दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया है। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुकी हैं और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि उनको अगर अपलिफ्ट कोई करेगा, उनको उठाएगा तो वो इंडिया ही होगा और इंडिया ही है जो उनको आगे लेकर जा। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। हमने न्यू दिल्ली में देखना होता है क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं तो आप इतने कमजोर और छोटे और फ्राडी के नजर आते हैं कि फिर दुख होता है। यही एक अलमिया हम जैसे लोगों का कि तो जो है वही दिखेंगे ना। वही आरज़ू, दुनिया का हर कंट्री तरक्की कर रहा है, हर कंट्री तरक्की, दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक दोस्तों, ग्लोबल साउथ जो है समिट हो रहा है जिसपे भारत और चाइना जो है एक ही तरह के जो है बयान आ रहे हैं दोनों के कि सबका साथ सबका विकास। भारत भी यही नारा लगा रहा है और चाइना का भी यही कहना है कि हम सबको साथ लेकर विकास करेंगे। तो ग्लोबल साउथ में जो समिट हो रहा है और ग्लोबल साउथ में बड़ी बड़ी कंट्री आ रही है, जैसे फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्री आ रही है। ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान भी आता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक बार भी चाइना ने नहीं बोला, क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि पाकिस्तान एक बला है जो कि भीख मांगने में कम आता है, बस जिसके पास जाता है वो भीख मांगने लगता है। इसी की वजह से चाइना ने भी जो है पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं बोला और उसे इनवाइट तक नहीं किया। वही भारत और चाइना जो है ये दो बड़ी कंट्री जो है ये ग्लोबल साउथ को जो है ये समिट हो रही है। आपको बता दो कि पाकिस्तानी इस बात को लेकर के वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो एक फेक न्यूज़ जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत जो है वो हिंसकवाद देश है, तो ऐसा ये करता है तो भारत हिंसा पैदा करता है, ऐसे कुछ एक नेगेटिव। देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने रोटी चौकी खा ली, इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है आपको पता ही है बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है, और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेस हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका और यूरोप में तो कहता साढ़ा जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। ये साथ हमारे हमसाए में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, समिट हो रही हैं और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना। सिर्फ वो नहीं कर रहा, वो उनको बता रहा है कि पाए G20 से की कीता की जड़ा ना हमने क्या घुल खिलाए वहाँ पे, हमने जो तरक्की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी मार्केटिंग करना, मैं समझता हूँ सारे मुल्क सारा टाइम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं।
तो इंडिया ने भी अपनी मार्केटिंग टिका के की हुई है वहाँ पे। सो एक तो जैसे IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग का मैं आपको बता रहा था कि दोनों इंडिया एंड चाइना कंप्लीटली लगे हुए हैं, अमेरिकन कंप्लीट साथ दे रहे हैं इंडिया का, इसीलिए इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मुझे लगता है और ये जो लीडरशिप के लिए इट्स गोइंग टू फास्ट एंड इट्स कैपेसिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, बट कैन यू कन्वे व्हाट यू रियली वांट। आपका नेशनल इंटरेस्ट के रास्ते में तो नहीं आ गया इन प्रोपगेटिंग द यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। ये तो नहीं है कि आप थीम्स के हवाले से तो बहुत अच्छी बातें करेंगे कि जनाब जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको देख रहे हैं क्या नाम है जैसे चाइनीज़ कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, तो इंडियन कहते हैं टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। तो आप तो बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं इस थीम के अंदर कि हम सबकी ग्रोथ की बात करें लेकिन सबका ट्रस्ट जीते। सबका ट्रस्ट मीन्स कि साढ़ा ट्रस्ट जीता। ट्रस्ट तो नॉर्मली फिर उन्हीं का जीता जाता है दोज हु आर पोलिटिकली रेलिवेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल एंड हैव रेलिवेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। उन्हीं का फर्स्ट हैंड ट्रस्ट तो आप उन्हीं का लेते हैं ना, और तो किसी का नहीं लेते। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर एंड वी विल डेफिनेटली सी ये कैसे हाउ दे गो थ्रू एंड व्हाट हैपन्स विद दिस। हमें इसको समझना होगा, देखना होगा ये क्या है और ये कैसे चलता है। लेकिन इंडिया चाइना का जो कंपटीशन है ये आप देखें ये सामने आना शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का जो है ना कि ये कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की डिमांड्स क्या हैं, चेंजेस क्या होनी चाहिए, और कैसे वोटिंग सिस्टम जो है, ठीक है जी, IMF का जो कोटा कैसे इंक्रीज करना है, वोटिंग जो शेयर्स हैं उसको चेंज किए वगैरह, इसके हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। और कि हमारा नया कंसेंसस क्या है ग्लोबल साउथ का, जिसे वो कहते हैं ग्रैंड कॉमन व्यू ग्लोबल साउथ में क्या है, और क्या ऐसी चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज पिक करना चाहते हैं। सो ये एक, मैं तो इसको समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है। अब देखते हैं कि ये एक इन मुल्कों के अंदर चाइना हो इंडिया हो, एक एंटी कॉलोनियल इंक्लिनेशन ज़रूर मौजूद है, ठीक है ना जी। लेकिन इन रियलिटी कैन दे डिलीवर, कैन दे वर्क, कैन दे स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना कद काट, ऑलरेडी उनका कद काट बहुत बड़ा है, बिकॉज उनकी आप रेलेवेंस चेक करें पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। माजरत चाहता हूँ, रेलेवेंस आप चेक करें दुनिया के अंदर, लेकिन क्या वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं? क्या वो दुनिया के साथ वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी कर सकते हैं? सिर्फ इकोनॉमी मसला तो नहीं है। There are political issues which needs to be resolved. There are social issues which needs to be resolved. ये सारे के सारे मसले कैसे हल होने हैं, किसने हल करने हैं, ये एक these are very serious questions in reality। मेरी अंडरस्टैंडिंग जिसे वो कहते हैं ना कि एक दुनिया की क्या नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है। सारे के सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, वेस्ट कैसे लोगों ममालिक के दिल जीतेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हमारे सामने है। हर देश को मालूम है कि पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटाइज जो है देश है, जो ह्यूमैनिटी का तार तार करने वाला देश है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं रह गया है किसी प्रकार को लेकर के। आतंकवादी और दहशतगर्दी से भरा हुआ देश है, जो कि उसका इकनॉमी दिन पे दिन और गिरता जा रहा है, जिसके कोई ममालिक नहीं है संभालने वाला। तो सबको मालूम है, तो जो जिस देश में राजा ही ना हो तो वहाँ प्रजा किस काम की होती है, आपको मालूम होगा। वैसे ही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है कोई राजा नहीं है जो कि राज्य को संभाल सके। इसी वजह से जो है वहाँ पे महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। जो कुछ लोगों ने लूट खाए थे वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वही कर्जे में अब तक जो है महंगाई से यह डूब रही है पाकिस्तान। भारत और चाइना का जो है फिर एक साथ बहुत ही बड़ा जो है वो ग्लोबल साउथ पे जो
उसमें चल रही है, उसको लेकर के बहुत ही बड़ी बयान आ रही है कि भारत अब चाइना जो है बड़ी बड़ी देशों को लेकर के जो है आगे बढ़ने की पूरी तैयारी चल रही है। जैसे कि एक नारा है सबका साथ और सबका विकास, यही नारा भारत का भी है, वही नारा जो है वो चाइना का भी अब सामने आ रहा है। चाइना को भी मालूम है, चाइना ने बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है, जो कि ह्यूमनिटी के मामले में हर चीज़ से दहशतगर्दी से भरा हुआ देश, इसलिए वो उससे कुछ भीख की मांग